हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 8 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 64 लिखा है, तो उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 30 रहेगा दोस्तों, यानी प्रैक्टिस सेट का यह पार्ट नंबर 30 है। जिससे इसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी बनाया तो वहां भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि अभी जो एजेंसियां टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही दोस्तों, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताइए, एक बार पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8 का संबंध 64, तो उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है कि उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर करें क्या, सीधा सा देखा जाए दोस्तों, अगर 8 का संबंध उसने 64 कैसे लिखा है, क्या करने से 64 आ सकता है, उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह है और कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए अब हम बताते हैं कि उसने क्या किया है। ये 8 जो है ये क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 जो है ये क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 27 जो है तो 3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। तो सर अगला किसका क्यूब आएगा, यही कंफ्यूजन है। तो ये देखिए 2 के बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 4 लिया, यानी कितना का गैप रखा, तो 2 का वृद्धि, इस जगह पर कितना का वृद्धि किया, 2 का। उसी प्रकार से 3 के बाद जो होगा हम लोगों का यहाँ पर 2 का वृद्धि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। ये देखिए बताते हैं, यहां पर देखा जाए उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इस जगह से यदि इस जगह पर जाइएगा तो यहां पर उसने क्या किया, गुना 3 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए इस जगह से यदि आप इस जगह पर आएंगे दोस्तों, यहां भी उसने क्या किया दोस्तों, गुना हम लोगों के सामने कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। जैसे ही गुना 3 कीजिएगा तो देखिए 198 गुना 3 करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, यानी 198 गुना 3 करेंगे तो 594। उसी प्रकार से इस जगह से इस जगह पर जाने के लिए भी गुना कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। तो इस जगह पर क्या रखना होगा, 22 रखना होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, रटने से इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसने सीधा सा, आप समझ रहे हैं, उसने क्या किया दोस्तों, गुना 3 कर दिया। देखिए जैसे ही आप गुना 3 करेंगे सर तो 22 दिया हम लोगों का 66। उसी प्रकार से यहां से आप 66 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, 198। 198 में जैसे ही आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 594। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया है। कर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर है दोस्तों CA, उसके बाद लिखा है F और क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने I है, फिर G है, L और क्या लिखा है दोस्तों, J। और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह, फिर हम लोगों के सामने है करें O है, M है, फिर R है और P है। तो आगे यानी क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क यानी कि इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। अगर इस तरीके से यहाँ कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, इस तरीके से कर लीजिए। हटाइए, देखिए हमको आपको बताते हैं, सीधा सा बताते हैं।
कि यहाँ पर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है ना, तो उसी प्रकार से इसका संबंध निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए सी, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर एफ और इस जगह पर डी कर लीजिएगा और यहाँ पर नीचे लिख लीजिए आई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों जी, फिर एल और क्या हो जाएगा दोस्तों जे, और यहाँ पर हो जाएगा ओ एम आर और क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये देखिए सी से यदि आई पे जाएंगे, ए से जी पे जाएंगे, एफ से एल पे जाएंगे, डी से जे पे, यानी कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया दोस्तों वृद्धि किया है या तो कमी किया है। तो क्या वृद्धि क्या कमी जरा बता दीजिए। तो आई से सी से आई पे जाएंगे दोस्तों तो +6 किया है, ए से जाएंगे तो +6, इससे भी जाएंगे तो +6, यानी 6 लेटर किसमें दोस्तों ABCD में, यानी सब में 6 लेटर का वृद्धि क्या है। देखिए ना, जैसे ही आप 6 लेटर का वृद्धि कर दीजिएगा तो आपका आंसर, तो ओ में 6 लेटर, ओ के बाद ऐसे हो जाएगा PQRSTU, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू आ जाएगा। उसी प्रकार से एम में जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा, आर में जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा, और पी में जैसे करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आ सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ये देखिए कह रहा है ए की जो माँ है बी की बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी ए की जो माँ है इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं, यानी ए की जो माँ है यहाँ से शुरू कर देते हैं, यानी ए की जो माँ है दोस्तों इस जगह पर बना लीजिए, ए की जो माँ है वो बी की क्या है दोस्तों बहन है, यानी बी का क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर करा कि बी की बहन है और उसकी एक पुत्री सी है। तो देखिए और यानी हम लोगों का किसके लिए आया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ए का बी के साथ, ये देखिए करा कि और उसकी एक पुत्री क्या है दोस्तों सी है। तो ठीक है, और एक उसकी पुत्री क्या हम लोगों के सामने सी, तो बना लिए ठीक है। फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि ए बी के साथ क्या संबंध लगेगा, उसने क्या कह रहा है कि ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। तो ए और बी में देखा जाए यानी इसकी बहन हो गया, तो इसकी जो बहन का जो बी का बहन का जो बेटी होगा दोस्तों तो वो क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन को देखिए तो बी का बहन का बेटी यानी कि बहन का बेटी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का भांजी या भतीजी आ सकता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भतीजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सा कुछ भी नहीं, यहाँ पर साफ साफ कर रहा है दोस्तों, ए की जो माँ है तो हम लोगों का माँ कर दे वो क्या है बी की बहन है, तो यानी बी का क्या है दोस्तों बहन है। तो ठीक है, और उसकी एक पुत्री भी सी है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी एक पुत्री भी सी है। तो ए का बी से हमसे पूछा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। तो देखिए ए और बी में यहाँ पर देखिए इस पे गौर करना, इधर बाकी नहीं, ए और बी में क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी इसकी बहन का जो आपका बेटी होगा दोस्तों, यानी उसको आप क्या बोलते हैं तो भतीजी, यानी कि एक तरीके से क्या बोलते हैं दोस्तों भांजी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि x जो है हम लोगों का z से बड़ा है। तो कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए x जो है दोस्तों हम लोगों का z से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि इस साइड में कर दिए ठीक है बड़ा है। उसके बाद कह रहा है y जो है हम लोगों का z से छोटा है, यानी y जो है दोस्तों z से क्या है छोटा है। फिर कह रहा है कि z जो है w से बड़ा है, यानी z जो है दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि W से बड़ा है। तो ठीक है, यानी Z जो है वह W से बड़ा है, तो हम लोग कर दिए, यानी Z जो है, और कह रहा है W जो है X से क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन है कि W जो है X से छोटा है। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए यानी कि W जो है X से छोटा है और Z जो है दोस्तों यानी कि W से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए, हम जो तरीका बताएंगे उस पर चले। x जो है हमने x बना लिया, z से बड़ा है तो z से क्या कर दिया दोस्तों बड़ा कर दिया, यानी ऊपर हो गया। कर y जो है z से छोटा है, यानी y जो है दोस्तों तो y को हम लोग इस जगह पर लिख दिए, y z से छोटा है। फिर कह रहा है कि z जो है w से क्या है दोस्तों बड़ा है, यानी z जो है w से बड़ा है और w जो है x से छोटा है, यानी z जो है ये देखिए z जो है w से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो w को हम लोग
इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं डब्लू को, या डब्लू को क्या कर सकते हैं दोस्तों नीचे, तो और फिर कह रहा है कि डब्लू जो है एक्स से छोटा है, तो ठीक है, यानी डब्लू डब्लू क्या हो गया दोस्तों, एक्स से छोटा हो गया। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। बस तरीका समझिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन है। कह रहा है एक्स जो है जेड से बड़ा है, तो जेड से बड़ा कर दिए हम लोगों का। फिर कह रहा है दोस्तों कि y जो है हम लोगों का z से छोटा है, देखिए y z से क्या कर दे, छोटा कर दे। कह रहे z जो है w से क्या है दोस्तों, बड़ा है, यानी z जो है w से बड़ा, तो w नीचे भी हो सकता है, w क्या नीचे। और यहाँ पर बोला है कि w जो है x से छोटा है, तो w देखिए x से छोटा हुआ कि नहीं, नीचे हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, x ही सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हम लोगों के सामने x होगा, और सबसे छोटा में देखा जाए तो हम लोगों का w चला जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है कि डेंजर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से मशीन को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रयास कीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, डेंजर, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, जैसे डी, उसके बाद ए, उसके बाद है दोस्तों एन, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो देखिए इसी को क्या क्या लिखा है उसने, 11 लिख दिया है, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों 8, उसके बाद इसको लिखा उसने 21, यहाँ पर लिखा है इसको 14, इसको लिखा उसने 12, और इसके बाद इसको क्या लिखा है दोस्तों, उसने 25 लिखा है। इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि मशीन का, तो MAC, उसके बाद H, उसके बाद I, और यहाँ पर हो जाएगा N, और क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं कि घबराना नहीं है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। देखिए यहाँ पर सब में आप बीच में क्या लगा सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से उसने डैश लगा दिया है, तो आप डैश लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए उसने वहां पर लगाया है। तो देखिए डी का एक कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, यहाँ पर लिखना होगा नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। डी का कोड 4 होता है, ए का 1 होता है, एन के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है, जी के लिए हम लोगों के सामने 7 होता है, ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है, और आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, सब में जो है 7 7 लेटर प्लस किया। देखिए डी से यदि इस पे आएंगे दोस्तों +7, उसी प्रकार से ए से जाएंगे दोस्तों, यानी सब में उसने क्या कर दिया है सर, +7 लेटर करके लिखा है। यहां पर क्या किया दोस्तों, उसने सब में आपका +7 कर दिया। देखिए एन में भी आप +7 कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, जी से 14 में जाएंगे तो यहाँ भी +7 किया है, ई से 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों 7 कर दिया। तो समझ रहे होंगे कि जो स्थान होता है उसमें क्या कर दिया उसने प्लस कर दिया। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि एम के लिए 13 होता है सर, ए के लिए 1 होता है, सी के लिए 3 होता है, एच के लिए 8 होता है, आई के लिए 9, किसमें एबीसीडी में, एन के लिए 14 होता है, और ई के लिए हम जानते हैं सर कि क्या होता है 5 होता है। तो ठीक है यहाँ पर लिख लिए। तो वही काम करना है, सब में आपको क्या करना है 7 7 प्लस कर देना, इसमें 7, इसमें भी 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 7, सब में आप क्या कर लीजिए दोस्तों 7 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही आप इसमें +7 लेटर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कर देते हैं 13 7 कितना होता है 20 होता है। अब बीच में डैश का डैश होगा, एक में 7 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 उसके बाद 8, तो 20 उसके बाद 8। उसी प्रकार से सी में जैसे ही +7 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसमें जैसे ही +7 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बीच में आप थोड़ा सा क्या लगा सकते हैं डैश। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हम लोगों के सामने, जो देखा जाए दोस्तों किस ऑप्शन में 20 8 10, उसके बाद तो 20 8 10, उसके बाद और एक चेक कर लीजिए, इसमें जैसे 7 जोड़ेंगे तो 9 7 क्या हो जाएगा 16। हाँ तो यहाँ भी हम लोगों के सामने अच्छा देखा जाए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हाँ अच्छा 8 7, यहाँ पर 15 होगा, इस जगह पर हमने गलती कर दिया, यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 आएगा। देखिए ना इस जगह पर हम लोगों के सामने 15 आएगा, इसमें जोड़िएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, सही होगा। सब में 7 7 लेटर आपको क्या करना है दोस्तों प्लस कर देना है। तो जैसे ही आप 7 लेटर कीजिएगा, इसमें अब 9 7 क्या हो जाएगा, इस जगह पर 16 आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे 7 तो 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है कि यदि हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है माइनस का अर्थ उसने क्या लिखा है प्लस,
उसके बाद कह रहा है कि प्लस का अर्थ लिखा है गुना, भाग का अर्थ लिखा है माइनस और गुना का अर्थ लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग लिखा है। तो इस प्रकार से एक समीकरण दिया है, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, यानी कि माइनस के जगह पर आपको क्या ले लेना है, प्लस ले लेना है। उसके बाद प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, ठीक है, और प्लस के जगह गुना, भाग का अर्थ उसने कहा है दोस्तों माइनस लेने के लिए, भाग के जगह माइनस, और गुना का अर्थ उसने कहा है दोस्तों, गुना का अर्थ भाग लेने के लिए तो भाग। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 27 और गुना, तो गुना के जगह पर भाग लेने के लिए कहा है तो यहाँ पर 3, भाग के जगह पर माइनस, और प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना, और माइनस के जगह पर उसने कहा है दोस्तों प्लस लेने के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बस सॉल्व कर दिया, आपका आंसर पहले काम होगा भाग का, 27 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 छक इस जगह पर आ जाएगा 54, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने हो रहा है, तो इस तरीके से कीजिएगा तो देखिए आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर जैसा लग रहा है दोस्तों कि ये वाला सवाल किस पे चला जाना चाहिए, तो माइनस में चला जाए, तो इस तरीके से उसने किया है। तो देखिए ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कहीं हम लोगों के सामने देखा जाए कहीं गलती तो नहीं हो रहा। अगर इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कहीं उसने गलती तो नहीं दिया है, अगर इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि उसने इसमें किया है, तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस जगह पर 17 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 54। तो 17 में से जैसे ही घटाएंगे 1 दाई 10, 4 14 में 7 जाएगा 7, इधर बचेगा 4 में 1 जाएगा 3, यानी 37 आ जाएगा। तो -37 आएगा, यानी इस प्रश्न में कहीं नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गलत कर दीजिए, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -37 आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, -37 आएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। भवन है, लॉज है, उसके बाद टेंट है, उसके बाद लिखा है दोस्तों सराय। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टेंट हो जाएगा। क्यों टेंट होगा सर, हमें बता दीजिए। देखिए भवन हो गया, लॉज हो गया, उसके बाद सराय हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि ये सभी जो है, ये सभी हम लोगों का क्या होता है, अस्थाई, यानी कि क्या है दोस्तों, अस्थाई स्थान है, यानी अस्थाई स्थान है, यानी कि एकदम अस्थाई एक जगह स्थित रहता है। यानी टेंट जो है आप जानते हैं दोस्तों कि उसको खुट्टे यानी बांस की सहायता से बनाया जाता है, जो कि कुछ क्षण के लिए बनाया जाता है, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, यानी कुछ दिन के लिए बनाया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंट हो जाएगा। क्यों टेंट होगा, हमने बता दिया कि टेंट जो है वो अस्थाई स्थान है। ये सभी क्या है दोस्तों, अस्थाई स्थान है, यानी एक स्थित स्थान है। जैसे भवन एक जगह ही रहेगा, लॉज एक ही जगह रहेगा, सराय हो गया, लेकिन टेंट क्या होता है दोस्तों, ये अस्थाई कुछ मतलब दिनों के लिए बनाया जाता है, कुछ क्षण के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।